Hello everyone, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. Friends, in this video we will discuss Introduction of Cost Accounting. कॉस्ट अकाउंटिंग जो एक बहुत ही जानी मानी कंसेप्ट है और हमारी सिलेबस में एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट बनकर भी आया है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है और इसमें कौन सी बेसिक टर्म्स आ जाती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अकाउंटिंग की ब्रांचेस होती है। जैसे कि हमें पता है फिनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो अकाउंटिंग की ब्रांचेस की तरह हम यूज़ कर लेते हैं। साथ ही साथ एक नई ब्रांच जो है कॉस्ट अकाउंटिंग, वो भी हमें देखने मिलती है हमारी अकाउंटिंग में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन। अब हमारा जो बिज़नेस होता है उसके लिए बिज़नेस एक्टिविटीज़ को प्लान करने के लिए, यानी कि हमारे फ्यूचर को अगर हम देखते हैं या फिर हमारी बिज़नेस रिजल्ट्स को अगर हम कंट्रोल करना चाहते हैं, तो हमारी जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ है उसको एक्यूरेटली प्लान करना बहुत ज़रूरी हो जाता है और इसके लिए हमें इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। ये इन्फॉर्मेशन हमारी प्रॉपर अप्रेजल के काम आती है, जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले पर्सन की परफॉर्मेंस को असेस कर देती है। अब जब भी हमारे कॉस्ट जो होते हैं वो इनकर होते हैं, यानी कि बेनिफिट्स उनमें से मिलती है, तो वो हमारी गोल्स को फुलफ़िल कर देते हैं और हमारे डिटेल्स को दे देते हैं, जैसे कि हम क्या ऑब्टेन कर रहे हैं, क्या बेनिफिट मिलवा रहे हैं हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग के तहत। अब ये कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो बेनिफिशियल हो जाती है हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की फैक्टर में भी, क्योंकि ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो हम डायरेक्टली मैनेजमेंट को प्रोवाइड करते हैं और हमारी पर यूनिट कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश कर देते हैं हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग की। अब कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो मैनेजमेंट का एक टूल है जो कि प्रोवाइड करता है हमारी कॉस्ट रिलेटेड प्रोडक्ट्स और ऑपरेशंस की फंक्शंस की कॉस्ट रिलेटेड रिकॉर्ड्स को मैनेजमेंट तक पहुंचाने का एक जरिया माना जाता है। ये हमारी फ्यूचर कॉस्ट को भी प्लान कर देता है और हमारे जो एक्चुअल कॉस्ट्स है जो हमारी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं उनके साथ उसे कंपेयर कर देता है। यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग में एस्टिमेशन होता है हमारी फ्यूचर कॉस्ट का प्लानिंग पर्पस के हिसाब से और एक्चुअल कॉस्ट का भी। अब जो इस्टेब्लिशमेंट होते हैं हमारे बजट के, स्टैंडर्ड कॉस्ट के और एक्चुअल कॉस्ट के, हमारी जो कुछ भी ऑपरेशंस हैं, प्रोसेसेस हैं, एक्टिविटीज़ हैं और जो कुछ भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे, तो उसमें हम एनालिसिस करते हैं हमारी वैरिएंसेस का, प्रोबेबिलिटी का और सोशल यूज़ ऑफ फंड्स का। ये जो डेफिनेशन दी गई है वो CIMA ने दी गई है। तो इस डेफिनेशन में हम लोग देखते हैं कि सारे प्रोडक्शन रिलेटेड जो कुछ भी फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट आ चुका है। अब कॉस्ट अकाउंटेंसी की अगर हम बात करें तो कॉस्ट अकाउंटेंसी जो है वो अप्लाई करती है कॉस्टिंग के लिए, यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं, मेथड्स और टेक्निक्स जो होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के, जो कि एज अ साइंस एज अ आर्ट भी यूज़ किए जाते हैं। और इसमें से हमारी जो कॉस्ट कंट्रोल की प्रैक्टिस है उसे हम देख लेते हैं। और कॉस्ट अकाउंटेंसी में हम हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को असरटेन करते हैं, एज वेल एज हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इन्फॉर्मेशन हमारी मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में भी काम करने के लिए हम प्रेजेंट कर देते हैं। यानी कि हमारा मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग जो है वो कंप्लीट हो जाता है हमारी कॉस्ट अकाउंटेंसी के तहत। ये वाली जो डेफिनेशन है वो हमें दी गई थी ICMA की ओर से। अब ये जो सारी डेफिनेशंस हमने देखी हैं वो डेफिनेशन में हम देखते हैं कि कॉस्टिंग का इसमें इन्वॉल्वमेंट किया गया है, साथ ही साथ कॉस्ट अकाउंटिंग, बजटरी कंट्रोल को भी इंक्लूड कर दिया गया है, कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट ऑडिट जैसी भी बातें इसमें आ गई है। तो ये है बेसिक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें हमने कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशंस भी देख ली है। अब हम जानते हैं किसे कॉस्टिंग कहते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है। अब कॉस्टिंग जो है उसे एक टेक्निक या प्रोसेस की तरह यूज़ किया जाता है हमारी कॉस्ट को एसरटेन करने के लिए। अब ये जो टेक्निक है वो रेफ़र होती है हमारी प्रिंसिपल एंड रूल्स के साथ, जो कि अप्लाई की जाती है हमारे जो कुछ भी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हम बनाते हैं उसकी कॉस्ट को एसरटेन करने के लिए। और जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में हमारा जो डे टू डे रूटीन होता है हमारी कॉस्ट को डिटरमाइन करने का, जिसमें हम कॉस्टिंग मेथड्स को यूज़ करते हैं। मे बी जॉब कॉस्टिंग या प्रोसेस कॉस्टिंग हम यूज़ करते हैं हमारी बिजनेस एंटरप्रेन्योर के लिए। तो इन सभी का जो इन्वॉल्वमेंट है वो हमारी कॉस्टिंग में हो जाता है। कॉस्टिंग एक कॉस्ट असरटेन करने की टेक्निक या फिर प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे।
जैसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग में हम डिटरमाइन करते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट को, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक पर्पज़ ही यही है कि हम हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिटरमाइन कर सकें। अब जो टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट होता है हमारा और कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्ट होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारा इन्वेंटरी वैल्यूएशन के लिए या फिर हमारी प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड करने के लिए, और ये साथ ही साथ यूज़फुल होता है हमारी मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के लिए भी। तो हमारा फर्स्ट एंड बेसिक ऑब्जेक्टिव होगा हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिटरमाइन करना। सेकेंडली हम बात करते हैं टू फैसिलिटेट प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी। हमारी बिजनेस एक्टिविटी के जो रेगुलर प्लानिंग एंड कंट्रोल है उसको हम हमारी जो कॉस्ट डेटा एंड कॉस्ट इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारे पास प्लानिंग एंड कंट्रोल के लिए इस्टेब्लिश की गई होती है, वो बैलेंस कर देता है हमारे एक्चुअल और बजटेड परफॉर्मेंस को, और उसी के साथ हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं हमारी रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी को। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारे पास रिकॉर्ड होते हैं जिसमें हमने क्या क्या किया है और कितनी कॉस्ट हमने इनकर्ड कर दी है, इसका डेटा हमें मिल जाता है, और एक्चुअल हमारा जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में भी हमें पता चलता है। तो इन दोनों का कंपैरिजन जो है वो कंपैरिजन हम कर देते हैं हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग में। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो इसमें है टू सप्लाई इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन। अब कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो एक डेटा प्रोवाइड करता है हमारी स्पेशल एनालिसिस के लिए, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग रन डिसीजंस दोनों में काम आते हैं, और ये जो है वो नॉन रिकरिंग नेचर में होते हैं। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डिसीजन मेकिंग के लिए सप्लाई करने के लिए काम आ जाती है। अब कॉस्ट इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए क्यों ज़रूरी है, वाई मैनेजमेंट नीड कॉस्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर हम देखेंगे कि कॉस्ट इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो हेल्प करती है हमारी कॉस्ट डिपार्टमेंट को डिटरमाइन करने के लिए, जिसमें कि हम प्रोसेस, जॉब, प्रोडक्ट्स और सेल्स टेरिटरीज या सेल्स ऑर्डर में इसे यूज कर सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए यूज कर हेल्पफुल होती है, क्योंकि इसमें जो यूटिलाइजेशन होता है हमारी कॉस्ट का और एक्यूमुलेशन जो होता है हमारी कॉस्ट का रिगार्डिंग डिफरेंट प्रोडक्ट, डिफरेंट एक्टिविटी और डिफरेंट फंक्शन, इन सब की इन्फॉर्मेशन जो है वो इन्फॉर्मेशन हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग में मिलती है, और जिसे हम मैनेजमेंट को भेज सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, और उसी के साथ हमारी कॉस्ट को रिड्यूस करने का डिसीजन भी ले सकते हैं। कॉस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे रेवेन्यू डिसीजंस को लेने के लिए भी हेल्प कर देती है। तो हमारा मैनेजमेंट जो है, अगर मैनेजमेंट को हम हमारी पर यूनिट कॉस्ट के बारे में या फिर कॉस्ट रिकॉर्ड के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो हमारी फ्यूचर प्रोडक्ट की या फिर हमारे जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को नेक्स्टली हमें रन करना है उसके ऊपर भी डिसीजन मेकिंग करने के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत काम आ जाती है। अब 3 रेवेन्यू डिसीजन होते हैं। पहला होता है प्राइसिंग, सेकेंडली प्रोडक्ट मिक्स, और थर्ड होता है प्रॉफिट वॉल्यूम डिसीजन। अब जो प्राइसिंग होता है वो प्राइसिंग न्यू प्रोडक्ट के लिए, यानी कि अभी हमें डिसीजन लेना होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी जो प्राइसेस है उसे कम करना है या प्राइसेस बढ़ानी है। तो ये वाला रेवेन्यू डिसीजन हम हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की रिकॉर्ड्स के साथ ले सकते हैं। सेकेंडली जो रेवेन्यू डिसीजन है वो होता है प्रोडक्ट मिक्स। अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में प्रोडक्ट मिक्स डिसीजंस होते हैं। अब शॉर्ट टर्म में जो कॉस्ट डाटा यूज़ किया जाता है वो डिटरमाइन करता है प्रोडक्ट जो पुश मार्केट में है, या फिर लॉन्ग टर्म में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैपेसिटी का क्वेश्चन आता है। तो इन प्रोडक्ट मिक्स के लिए भी हमारा कॉस्टिंग डेटा जो होता है वो यूज़ किया जाता है। अब प्रॉफिट वॉल्यूम डिसीजन जो होता है वो प्रॉफिट वॉल्यूम जो होता है, प्रॉफिट जो होता है वो मेनली रिजल्ट होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 3 फैक्टर्स का, यानी कि कॉस्ट, वॉल्यूम और सेलिंग प्राइस। तो इन तीनों चीज़ों को मिलाकर हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम निकलता है और उसमें से हमें डिसीजन लेना पड़ता है। तो ये जो कॉस्ट, वॉल्यूम और सेलिंग प्राइस है ये हमें मिलते हैं हमारी कॉस्ट रिकॉर्ड के साथ। तो कॉस्ट अकाउंटिंग यहाँ पर भी हमें हेल्पफुल होती है। साथ ही साथ कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो हमारी स्पेशल कॉस्ट स्टडीज़ जो कि हम मैनेजमेंट के लिए करते हैं, मैनेजमेंट जब भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन या फिर प्लानिंग करती है हमारे प्रॉफिटेबल ऑपरेशंस के लिए, तो उनको जो कुछ भी डिसीजन या फिर जो कुछ भी फॉर्मुलेशन करने हैं पॉलिसीज़ के लिए, उन्हें लेने में मदद करती हैं हमारी स्पेशल कॉस्ट स्टडीज़। तो कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट के लिए इस तरह से इम्पोर्टेंट हो जाती है। साथ ही साथ कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो असिस्ट करती है और पार्टिसिपेट भी करती है हमारे बजट एंड स्टैंडर्ड को फॉर्मुलेशन करने के लिए और एग्जीक्यूशन के लिए भी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि मैनेजरियल डिसीजंस जो है वो बेस्ड होते हैं हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पर।
अब हम बात करेंगे फिनेंशियल अकाउंटिंग की। जैसे कि हम सब जानते हैं फिनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो कंसर्न्ड होता है हमारी फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन को लेकर। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हम हमारी एक्सटर्नल यूज़र के साथ शेयर करते हैं, जैसे कि हमारे शेयर होल्डर्स है, क्रेडिटार्स है, फिनेंशियल एनालिसिस्ट है, लेबर यूनियंस है, तो इनके साथ हम इसे देते हैं। अब जो फिनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं उसमें एक समरी होती है जिसमें हमारे जो ऑपरेशंस होते हैं सेलेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसमें हमारी फिनेंशियल पोजीशन को हम शो कर देते हैं पर्टिकुलर डेट पर, और साथ ही साथ उसमें जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यानी कि GAAP का भी इंक्लूजन होता है। तो फिनेंशियल अकाउंटिंग में हम जो काम करते हैं वो तो हमें पता है। अब हम देखेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग और फिनेंशियल अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे नेचर की। फिनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो क्लासिफाई करता है, रिकॉर्ड करता है, प्रेजेंट करता है और इंटरप्रेट करता है उसकी टर्म्स ऑफ मनी को, उसकी ट्रांजैक्शन को और उसकी इवेंट्स को जो कि फिनेंशियल कैरेक्टर में होते हैं। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग जो है, कॉस्ट अकाउंटिंग में क्लासिफिकेशन होता है, रिकॉर्ड होता है जो प्रेजेंट एंड इंटरप्रेट भी करता है सिग्निफिकेंट मैटर को, जिसमें हम मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स की बात करते हैं, जिसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती है हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की। अब जो प्राइमरी यूजर्स होते हैं इन्फॉर्मेशन के, वो फिनेंशियल अकाउंटिंग के जो स्टेटमेंट्स हैं वो एक्सटर्नल पार्टी ऑफ बिजनेसेस के लिए यूजफुल होते हैं, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन है उसके जो प्राइमरी यूजर्स होते हैं वो इंटरनल पार्टी होती है बिजनेस की, यानी कि हमारी मैनेजमेंट को ये ज़्यादा यूजफुल होते हैं। अब जो अकाउंटिंग सिस्टम हम यूज़ करते हैं वो फिनेंशियल अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं, जिसमें हम रिकॉर्ड, क्लासीफाई और समराइज करते हैं हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम में भी यूज़ की जाती है या फिर यूज़ की नहीं भी की जाती है। अब जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है फिनेंशियल अकाउंटिंग में वो कंप्लाई होते हैं GAAP यानी कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के साथ। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में ये GAAP को यूज करने के साथ बाउंड नहीं होता है। ये कोई भी अकाउंटिंग टेक्निक या अकाउंटिंग प्रैक्टिस जो कि यूजफुल होती है हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए, उसे यूज़ करने के लिए फ्री होता है। अब जो एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट होता है फिनेंशियल अकाउंटिंग में, वो डिस्क्लोज करता है हमारी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को बिजनेस के, यानी कि पूरे बिजनेस का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हमारी फिनेंशियल अकाउंटिंग में पता चलता है। लेकिन हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो हमारे हर प्रोडक्ट की, हर जॉब सर्विस की या फिर हर डिपार्टमेंट या डिवीजन की प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्क्लोज कर देता है। अब यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो होते हैं वो फिनेंशियल अकाउंटिंग में मनी टर्म्स में सारी इन्फॉर्मेशन को हम प्रेजेंट करते हैं, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में जब भी हम मेजरमेंट की बात करें तो यूनिट बिसाइड मॉनिटरी टर्म्स यानी कि लेबर आवर में या मशीन आवर में भी हम इसका प्रेजेंटेशन कर देते हैं। टाइम स्पैन जो होता है फिनेंशियल अकाउंटिंग का वो एक डेफिनेट पीरियड का होता है, और कॉस्ट अकाउंटिंग में टाइम स्पैन जो होता है वो जब भी हमें ज़रूरत हो यानी कि व्हेन एवर वी नीड उस टाइम पर हम उसे बना सकते हैं। अब यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो टर्म्स ऑफ मनी में होता है और लेबर आवर या मशीन आवर में होता है, ये तो मैंने आप सभी को बता दिया। तो ये जो है वो हमारी फिनेंशियल अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग के मेजर डिफरेंसेस हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉस्ट अकाउंटेंट का क्या रोल हो सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट क्या क्या काम करता है। अब जैसे कि हमें पता है कि कोई भी अकाउंटेंट जो है वो हमारी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटेंट के पास कुछ स्पेशल काम होते हैं, यानी कि कॉस्ट अकाउंटेंट को उसके जो मटेरियल है, जो लेबर लगने वाले हैं और जो कुछ भी ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं उन सभी का एनालिसिस करना होता है। साथ ही साथ जो डेली प्रोडक्शन होते हैं हमारी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में, उस डेली प्रोडक्शन को रिकंसाइल करने का काम भी हमारी कॉस्ट अकाउंटेंट का होता है। हमारा जो रिसर्च और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है हमारे न्यू आइटम्स के प्रोडक्शन का, उसके साथ भी कॉस्ट अकाउंटेंट को कोऑर्डिनेट करना होता है। कॉस्ट अकाउंटेंट जो है वो असिस्ट करता है कंट्रोलिंग में, जिसमें कि हमारी कॉस्ट इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है उसे वो डेवलप कर देता है, और साथ ही साथ हमारे जो न्यू प्रोडक्ट की कॉस्टिंग है और ग्रॉस प्रॉफिट एनालिसिस है हमारी मार्केटिंग को लेकर, उसे भी बनाने का काम हमारा कॉस्ट अकाउंटेंट कर देता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बेसिक्स हैं हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए। हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग में हम किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, कोई बेसिक कंसेप्ट्स क्या क्या आती हैं, जैसे कि कॉस्टिंग के बारे में हमने बात किया, डेफिनेशन के बारे में बात किया, साथ ही साथ फिनेंशियल अकाउंटिंग के होते हुए भी हम कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों यूज़ करते हैं उसके बारे में भी हमने देख लिया।
कॉस्ट अकाउंटेंट का रोल क्या है, उसके काम क्या क्या है, इसे भी हमने पढ़ लिया। साथ ही साथ हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, किस लिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज़ करते हैं, ये भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो वीडियो है ये हमारी बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग को आप तक पहुँचाने में मदद करेगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा बताना ना भूलें, और अगर आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इन सारी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इन सारी इन्फॉर्मेशन को पढ़ने की अवेलेबिलिटी हो जाए और ये सारी वीडियो उनके यूज़ में आ जाए, उनके बेनिफिट में काम आ जाए। तो फ्रेंड्स, हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में और जानेंगे और अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।